हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। आज ये इसका पार्ट नंबर 6 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 5 तक नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि संलग्न चित्रों ए व बी में, तो इसमें दो चित्र हैं। चित्र ए तो है ये वाला और चित्र बी है हमारा ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन है संलग्न चित्रों में समान रूप से आवेशित तीन कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। मतलब कि जो हमारा ये जैसे चित्र ए है या फिर बी है, दोनों में कैसे हैं, तो मतलब दोनों चित्रों में जो आवेश है कैसा है, समान है। मतलब जो हमारा ये चित्र है ए बी और सी, ठीक है, इनमें जो आवेश है, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2 और इसका आवेश Q3। तो Q1, Q2 और Q3 क्या है, आपस में बराबर है तीनों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है समान रूप से आवेशित तीन कण हैं A, B और C। ठीक है, तो इनके तीनों के जो आवेश है कैसे हैं, समान है। मतलब तीनों का आवेश क्या है, Q है। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। जो ये कण ए है, ये कण बी पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो हमें इसमें एफ का मान कितना दिया गया है, 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे कूलाम का नियम। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर के। तो इसमें आपको F का मान दे रखा है 2 गुना 10 की घात माइनस 6 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 और Q1 गुना Q2 का मान कितना होता है, तो Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है, Q है। तो Q गुना Q और आर स्क्वायर मतलब आर, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, मतलब सिर्फ इतनी बात की गई कि ए से बी पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो हमें ये बल दे रखा था, तो अब सिर्फ इनके बीच की दूरी ही देखेंगे। तो ये हमारा चित्र ए में दे रखी है, इनके बीच की दूरी 0.015 मीटर। तो हम इसका यूज करेंगे तो आ जाएगा 0.015 गुना 0.015 हो गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, 2 गुना 10 की घात माइनस 6 ऐसी रहेगा, ये 9 गुना 10 की घात 9 गुना क्यू कितने हो गए, 2 तो हो गया क्यू स्क्वायर और 15 जा कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आप इधर लिखोगे पहले 225। अब जो हमारा दशमलव है कितने स्थान पहले, 1 2 3 1 2 3, मतलब इसमें है 6 स्थान पहले। तो 3 तो ये रहे, 4 5 6, इनसे पहले आ गया दशमलव। तो अब हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 की घात माइनस 6 बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना क्यू स्क्वायर। और अब जब ये दशमलव हमारा कहाँ पर आएगा, अभी हम इसे काट सकते हैं क्या किसी से, आप एक काम करो, आप इसका दशमलव 6 स्थान पहले ले आओ आगे करके, तो ये आ जाएगा 225 ऐसे ही रहेगा। और जब हम सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा 10 की घात है किस में होगी, तो ये हो जाएगी माइनस के 6। ठीक है, तो ये इससे कट सकता है, 9 और 225 को काटना है आपको। तो बच्चों 25 निम्मा होता है कितना, 225। तो 25 निम्मा कितना हो गया, 225। तो ये हमारा 2 गुना 10 की घात माइनस 6 बराबर 10 की घात 9 गुना क्यू स्क्वायर बराबर 25 गुना 10 की घात माइनस के 6। अब इनकी हो जाएगी क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो ये क्यू स्क्वायर और 10 की घात 9 तो आ गया इधर, और बराबर इसमें 25 दूनी कितना होता है, 50, और ये 10 की घात माइनस 6 और माइनस 6 कितनी हुई, 10 की घात माइनस के 12 हो गई। तो क्यू स्क्वायर बराबर हुआ 50 गुना 10 की घात माइनस के 12 है यहाँ, और ये 10 की घात 9 इसकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई ऐसे। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 गुना 10 की घात माइनस के 12 और माइनस के 9, तो हो जाएगा 10 की घात माइनस के 21। तो ये इससे मतलब इससे हमारा क्या आया, तो इससे हमारा क्यू स्क्वायर का मान आया। तो क्वेश्चन में हमसे क्यू स्क्वायर का मान नहीं पूछा था, क्वेश्चन में तो हमसे कुछ और पूछा है, लेकिन क्यू स्क्वायर का मान हमने इसलिए निकाला है कि ताकि क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था पहले में, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कर्ण सी द्वारा कर्ण बी पर आरोपित वैद्युत बल क्या होगा। देखो कर्ण सी तो है ये, कर्ण बी है ये, तो इस पर आरोपित वैद्युत बल, तो जो हमारा कर्ण सी है तो वो तो इस पर ऐसे बल लगाएगा,
ठीक है, तो आप लिखोगे कि कर्ण सी द्वारा कर्ण बी पर आरोपित बल। तो देखो बच्चों, कर्ण सी है ये, कर्ण बी है ये, तो कर्ण सी द्वारा कर्ण बी पर जो आरोपित हुआ है बल तो वो हो जाएगा एफ डैश। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो कर्ण ए से बी की ओर जाएगा तो वो कौन सा होगा? एफ बल होगा, ठीक है। और जबकि जो सी से बी की ओर जाएगा तो वो होगा एफ डैश बल। तो हमारा फॉर्मूला होगा एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब क्या हो जाएगा, ये तो था Q1, ये था Q2 और Q3, अब बात हो रही है C की और B की, तो हो जाएगा Q3 गुना Q2 और बटे में क्या? R स्क्वायर। तो एफ डैश का मान तो नहीं दे रखा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 गुना 10 की घात 9, और Q3 और Q2 आपको इसमें बताया था तीनों के आवेश कैसे हैं? समान है, तो Q3 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q। और R कितना है इनके बीच में? C और B के बीच में R कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो C और B के बीच में R का मान दे रखा है 0.010 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.010 गुना 0.010 और लिख दिया इतना। अब एफ डैश बराबर 9 गुना 10 की घात 9 और गुना ये क्या आया? क्यू का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? हम इनकी आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इनकी आपस में? देखो 0.010 है और 0.010 है, इनकी आपको गुना करनी है, तो जीरो से करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, एक से करोगे तो ये सारा ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा, ठीक है। और फिर जीरो से, फिर जीरो से, तो हमारा कुछ इस टाइप से आ रहा है। और कितने स्थान पहले जीरो मतलब है ये 0.3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा हमारा 0.0001, ठीक है, 3 जीरो आ जाएंगे ये पहले आ गया। अब एफ डैश बराबर 9 गुना 10 की घात 9, और अभी हमने क्यू स्क्वायर का मान निकाला है, तो क्यू स्क्वायर का मान क्या है बच्चों? तो जो हमने निकाला है क्यू स्क्वायर, आपको दिखा दूं, अभी निकाला है ना हमने, तो ये हमने इसीलिए निकाला था कि इससे हेल्प हो जाए। तो क्यू स्क्वायर बराबर 50 गुना 10 की घात माइनस 21, 50 गुना 10 की घात माइनस 21, और बटे में क्या है? इसे अगर हम खोलते हैं तो आता है ये 0.1 2 3 4 स्थान आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश बराबर हमारा 9 पंजे होता है 45, ये इसकी जीरो। अब 21 में से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा? 10 की घात माइनस के 12, और नीचे है 1 गुना 10 की घात माइनस के 4, तो एफ डैश बराबर होगा 450 गुना 10 की घात माइनस के 12 है, ऊपर जाकर ये घात हो जाएगी प्लस की, तो अगर 12 में से 4 जाएगा तो आएगा हमारा 10 की घात माइनस के 8 एफ डैश का मान। अब हम इसे और आगे ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ है दशमलव, 1 और 2 स्थान आगे और कूदेंगे हम, तो ये है 10 की घात माइनस के 8, तो कितना और कूदेंगे हम? तो इसमें हम प्लस के 2 कूदेंगे, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? उल्टे हाथ की तरफ, तो उसमें क्या होता है? प्लस होता है। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 4.5 गुना 8 में से 2 गया तो आया 6, तो एफ डैश आ गया इतना 4.5 गुना 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन आंसर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ठीक है, क्योंकि उसमें आपसे पूछा गया था कि कर्ण सी द्वारा कर्ण बी पर आरोपित वैद्युत बल, तो वो है ये। अब आगे आपसे मतलब इन दोनों स्थितियों के लिए पूछा गया है, एक तो स्थिति है ये, और दूसरी स्थिति मतलब दूसरा चित्र क्या दे रखा है आपको? तो दूसरा चित्र हमें इसमें ये दे रखा है, और 0.015 मीटर है, और यहाँ दूरी 0.010 मीटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब हम इस चित्र के लिए वैद्युत बल का मान निकालेंगे, तो आपको पता है कि जो हमारा आवेश है इसमें भी समान है, मतलब Q1 Q2 Q3 इसमें भी क्या है? हमारा Q ही है, ठीक है। इसमें हमारा आवेश इसमें भी तीनों समान है, और जो इसमें दूरी है ये भी हमारी समान ही है इस चित्र के अनुसार। दूसरे चित्र में भी जितनी दूरी इसमें दे रखी है, जितनी इसमें दे रखी है, उतनी ही दूरी इन दोनों के बीच में दे रखी है। तो आप लिखोगे चित्र बी के लिए, चित्र बी के लिए आप लिखोगे आवेश व दूरी दोनों चित्रों में समान है। चूंकि आवेश व दूरी, आवेश व दूरी दोनों चित्रों में समान है, आवेश व दूरी दोनों चित्रों में कैसी है? समान है। कैसे है? एक बार और समझ लीजिए कि इधर भी आवेश क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, और जबकि जो हमारा इस वाले चित्र में देखा जाए इसमें भी आवेश Q1 Q2 Q3 क्या था? क्यू ही था, है ना। और ऐसे ही इस चित्र में बी से सी की दूरी ये है, तो दूसरे में भी यही है, और चित्र ए से बी की जो दूरी है तो वो इस वाले चित्र में भी यही है। तो चूंकि आवेश व दूरी दोनों चित्रों में समान है, अतः अतः
सी द्वारा बी पर सी द्वारा बी पर आरोपित बल, जो आरोपित बल होगा तो वो दोनों चित्रों में समान होगा, दोनों चित्रों में समान होगा, में समान होगा। इसका मतलब है कि इसका भी f का मान कितना आएगा, इसका भी जो f डैश है तो इससे कर्ण C से कर्ण B पर लगाया जा रहा है बल, तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसके f डैश का मान भी 4.5 गुना 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन आंसर होगा। और इसका एक आंसर ये भी होगा कि जो ये बल लग रहा है कहाँ लग रहा है, तो ये हमारा बल ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की और। ठीक है, तो इसके ये दो आंसर होंगे। मतलब आपसे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया था कि कर्ण सी द्वारा कर्ण बी पर आरोपित वैद्युत बल, तो पहले तो इस वाले चित्र के लिए निकाला एफ डैश, ऐसे हुआ। ठीक है, कर्ण सी से कर्ण बी पर, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रत्येक चित्र में ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो ये तो जितना बल इससे इस पर लगा उतना ही बल इस वाले चित्र में भी इससे इस पर लगा, पर ये कैसे लगा, सिर्फ ऊपर की ओर। ठीक है, तो अब चूंकि दोनों चित्रों में तो जो बल इसका आया है आंसर वो ही इसका आएगा, चूंकि दोनों चित्रों में आवेश समान है। आवेश आपने देखा Q1 Q2 Q3 क्या है, Q ही है, ऐसा ही आवेश इधर है, Q1 Q2 Q3 की जगह क्या है, Q है। और देखो इनके जो बीच की दूरी है A से B की ओर तो वो समान है, और जो B से C की ओर है वो भी समान है, तो जो इनका F डैश होगा वो भी समान ही होगा। बस इसमें क्या है, ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब आपसे इसमें सेकंड पॉइंट पूछा गया कि कर्ण बी पर नेट बल को निकालना है, मतलब इस वाले चित्र में भी और इस चित्र में भी आपको क्या करना है, जो कर्ण बी है इस पर नेट बल को निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो अब आपसे इसमें सेकंड का आंसर क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कर्ण बी पर नेट बल निकालना है आपको। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे इधर चित्र ए के लिए, चित्र ए के लिए कर्ण बी पर नेट बल, तो हमारा चित्र ए ये था, ए बी और सी, तो ये था हमारा बी और ये सी और ये ए। ठीक है, अब इनके जो बल हैं हमें क्या निकालना है, नेट बल यानी टोटल बल। तो ए से मतलब ए से बी पर जो बल लगा है वो ऐसे लगा है, और जबकि सी से बी पर जो बल लगा है वो ऐसे लगा है, एफ डैश और एफ, तो इस पर ही होना निकालना है। तो इससे तो आ रहा है ऐसे एफ बल, इससे आ रहा है एफ डैश बल, तो आ जाएगा हमारा क्या, एफ नेट बल, जो कि बराबर होगा एफ डैश माइनस एफ, मतलब कि ज्यादा है हमारा एफ डैश। चूंकि एफ का मान तो क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों, एफ का मान क्या था, एफ का मान था 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, और एफ डैश हमने निकाला था जो कि था 4.5 गुना 10 की घात माइनस के 6। तो जब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो फिर बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़ा है 4.5 गुना 10 की घात माइनस के 6 में से माइनस करना है 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका नेट बल निकालना है। तो अगर 4.5 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 2.5 गुना 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, एक तो ये आ गया। अब हम इसका निकालेंगे चित्र बी के लिए। सेकंड पॉइंट का आंसर है किसके लिए, चित्र बी के लिए, चित्र बी पर नेट बल है ना। तो चित्र बी में नेट बल कैसे निकलेगा, अब जो चित्र बी है उसमें हमारा जो चित्र है वो ऐसे है, ए मतलब कर्ण कर्ण बी पर, इसमें ए बी सी, ए ये है, बी ये है, और सी ये है हमारा। तो इससे इस पर जो एफ डैश लग रहा था तो वो ऐसे लग रहा था, और इससे इस पर जो लग रहा था वो ऐसे लग रहा था, यानी ये आपस में कैसा कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। क्योंकि ये जो बल लग रहे थे ये तो लग रहे थे सीधे, पर जो ये वाले बल आपस में कर्ण बी को छू रहे हैं, तो फिर ये कौन से बल है, तो ये हमारा 90 डिग्री का बल लग रहा है। तो जो ये नेट बल है हम इसमें ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, कि उसमें से उसको माइनस कर दो। इसमें क्या है, आपको पता है कि एफ और एफ डैश दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। एफ और एफ डैश के आप लिखोगे एफ व एफ डैश दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो उनका परिणामी वेक्टर, तो उनका परिणामी
नेट बल कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है बच्चों R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्या सूत्र होता है, आपको ये सूत्र पता होना चाहिए जब भी आप इसके सेकंड पॉइंट का चित्र बी का ये आंसर निकाल पाओगे। तो ये होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। थीटा कितना है यहाँ, थीटा है 90 डिग्री। तो इसीलिए सूत्र होगा R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब R की जगह तो आ जाएगा हमारा F नेट, मतलब नेट बल, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब पहला जो बल लगता है तो वो है F, ठीक है, और दूसरा बल कौन सा है, F डैश का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह रखा है हमने F और बी की जगह F डैश, और कोस क्या है 90 डिग्री है। अब बच्चों आपको पता है कोस, चूंकि कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, चूंकि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, इसीलिए हमारा ये जो होगा ये सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 का कितना 0, तो 0 गुना इन सब में करोगे तो क्या आएगा, तो ये पार्ट क्या आ जाएगा 0। तो F नेट बराबर अंडर रूट F का मान कितना है, F का मान है हमारा 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, तो इसका होल स्क्वायर करना है, और जबकि F डैश का था 4.5 गुना 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे का क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ क्या था कोस 90 डिग्री, ठीक है। तो F नेट बराबर होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4, 10 की घात माइनस के 12 प्लस और 4.5 का स्क्वायर कितना हो गया, तो अगर 4.5 का स्क्वायर देखा जाए तो वो हो जाएगा 20.25 गुना 10 की घात माइनस के 12। तो F नेट बराबर हो जाएगा हमारा क्या, इसमें 10 की घात माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 4, और साथ में क्या है प्लस 20.25 हुआ अंडर रूट। तो F नेट बराबर होगा अंडर रूट, इससे इसको जोड़ो 20.25 से 4.0 को अगर जोड़ोगे तो ये 25 आएगा, और ये कितना है 24, तो ये आया 24.25 गुना 10 की घात माइनस के 12। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसमें आपको इसके अंडर रूट का भी मान पता होना चाहिए। तो F नेट बल ये आप अपने आप निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 4.924 गुना 10 की घात माइनस के 6 न्यूटन इसका आंसर होगा, क्योंकि ये अंडर रूट हट गया इसका, तो ये है इसका नेट बल का आंसर। और हाँ बच्चों, अगर आपको इसका अंडर रूट निकालना नहीं आता तो हम ऐसे निकालते हैं, जैसे 24.25 इसका आपको अंडर रूट निकालना है, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो हम इसमें सबसे पहले मतलब जितना वर्ड यहाँ रखते हैं उतना ही इधर रखना पड़ता है हमें, ठीक है, मतलब हमें उतने से ही गुना करनी पड़ती है। अगर हम करें यहाँ 5 पंजे क्या हो जाएगा 25, तो 25 तो हो गया इससे ज्यादा, तो हम उससे कम लेंगे, तो जब 4 चौका क्या 16, तो ऊपर भी 4 क्योंकि 4 से गुना हुई है तो इधर भी 4, तो कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 16, और इसमें 4 ही फिर जोड़ा जाएगा, तो 4 और 4 कितना 8 हो गया, मतलब हमने करा 4 चौक 16, जितना ऊपर उतना ही इधर और उतना ही इसमें फिर जोड़ते हैं। तो अगर 24 में से 16 जाएगा तो आएगा 8, अब क्या है इसमें दशमलव, तो इधर लगा दो दशमलव, हो गया। अब ये उतार दो पूरा, तो हो गया हमारा 825। अब हमें ऐसा करना है कि 88 में अगर 8 की गुना करेंगे तो आएगा 8 64, 8 64 और 6 70, तो ये 704 तो इससे कम बैठ रहा है। और देखते हैं, मतलब जो ये लास्ट वाला नंबर है सेम होना चाहिए। अब जैसे हम 89 की गुना 9 में करते हैं तो हमारा कितना आता है 801 आता है, और अगर हम 89 के बाद क्या आ जाएगा 90, लेकिन हम यहाँ 90 नहीं ले सकते क्योंकि 8 तो यहाँ है, तो हम यहाँ 9 लिया है, 9 हमने इधर लिया है, तो ये कितना हो गया 801 हो गया, और ये इसमें फिर 9 ही जोड़ा जाएगा, मतलब ये आखिरी का नंबर ही लेते हैं जो ऊपर लिखा है उसमें ही उतना जोड़ देते हैं। तो ये हुआ हमारा 9 9 18 और 8 और 1 98, तो ये कितना बचा माइनस करके, तो ये आ गया हमारा 25, कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 25। ऐसे ही करके आप इसको निकाल लेना। आया कुछ समझ में नहीं, चलो एक बार और देख लेते हैं। अब इससे आगे हम कैसे करें, इसमें लग जाएगी डबल जीरो, जब इसमें डबल जीरो लग गई तो अब हम देखते हैं हमें इधर क्या रखना है, इधर हम अगर 1 से 1 की गुना करते हैं तो आता है 981, जो कि इससे छोटा है, मतलब इसके आसपास का ही नंबर देखना है। अगर हम इधर करें 982 में 2 की गुना तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 19, चलो ये भी इससे कम है। इस बार हम देखते हैं 983 की 3 से गुना, तो आएगा 3 तिया 9, 8 तिया 24 और 9 निम 81, 82, 83, तो ये तो इससे ज्यादा हो गया।
है ना। तो हम इधर लेंगे इसमें दूनी, तो 2 ही यहाँ रखेंगे और 2 ही फिर इसमें हम जोड़ देंगे। तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया 984 और इसके करने पर क्या आया 1900 कितना आ गया 64। तो 10 में से 4 गया तो आया 6, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 3। अब ऐसे करके आप इसे खुद निकाल लेना, मतलब इतना तो आपका आंसर देखो सेम है बिल्कुल, है ना। तो ये ऐसे होता है, निकलता है वर्गमूल। आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आई हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।